जितनी भी वृषा की खोई शक्ति होती है वो अब ऐसा ऐसा वापस आना शुरू हो चुकी है। पहले इसने सहबाद को पहचाना, अब ये सरमद को भी पहचान लेती है। क्या ये शकील को भी पहचान लेगी? शकील अब क्या कुछ बड़ा करने वाला है? इसके पास कौन से सबूत लग चुके हैं जो अपनी माँ के सामने ये दावा कर रहा है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वृषा के साथ कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब आने वाली साथ में क्या होगा? जिस हिसाब से वृषा ने सरमद को पहचाना है, तो क्या इसे अपनी माँ के सामने ये डिमांड कर सकती है कि माँ जी मैं सरमद के साथ ही रहूंगी? अगर कोई ऐसी डिमांड करती है तो क्या माँ इसकी ये डिमांड मान पाएगी? क्योंकि माँ सिर्फ उसे वृषा को ठीक देखना चाहती है। वो अब चाहती कि किसी भी तरह से वृषा एक दफा ठीक हो जाए, उसके बाद फिर मैं हर चीज अपने कंट्रोल में कर लूंगी, सभात को और सरमद को और साथ में ईसा को भी किक मार दूंगी। अब आने वाले साथ में क्या होगा ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा ऐसा हालत जो है ना ये स्टेबल होना शुरू हो जाती है। तो वृषा की माँ सबसे जो बड़ी कोताही करती है, इसे अपनी बहन के साथ सब कुछ शेयर करती है, उसके साथ खुलकर बात करती है, उससे कहती है कि जैसे ही अब वृषा की हालत बेहतर होगी तो मैं वृषा की जल्दी से शादी करवा लूंगी। जब शकील की माँ ये सब कुछ सुनती है तो वो तो अंदर से मुनाफिक बनी हुई होती है, तो उसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। शकील की माँ चाहती है कि वृषा की जो शादी है इसे शकील के साथ हो जाए, ताकि ये जो जायदाद है वृषा की जितनी भी जायदाद है हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो इसी वजह से बार बार जो वो शकील के साथ बात करती है, शकील को खुलकर सब कुछ बता देती है कि भाई आपकी जो खाला है ये सब कुछ करने जा रही है, अब बहुत जल्दी जो वृषा यहाँ से चली जाएगी और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब शकील से बात सुनते, कार पे बात कर रहे होते हैं, जैसे शकील से बात सुनते हैं तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, अपनी माँ को कहता है कि माँ जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो सबूत मेरे हाथ लगे हैं ना तो कोई भी आप वृषा के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। शेबा जब माँ सुनती है तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है और शकील की तरफ देखना शुरू कर देती है और कहती कि बेटा कौन से सबूत आपके हाथ लगे हैं मुझे भी तो बताएं। तो आगे से शकील अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता और कहता है कि माँ जी थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा आराम करें, जैसी हालात ठीक होंगे बस आप इतनी जल्दी मुझसे ना पूछें, ये सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ने के मैंने जो वो क्या करना है और कैसे जो वो वृषा की शादी को रुकवाना है। अब शकील के पास सबूत क्या हो सकते हैं? शकील के पास कुछ न कुछ ऐसी वीडियोस मौजूद हो सकती हैं, कुछ न कुछ ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हो सकते हैं कि कोई भी वृषा के साथ शादी के लिए आएगा, रिश्ते के लिए आएगा तो शकील उनको वो वीडियोस या सबूत दिखा सकता है जिस पर वृषा के जो रिश्ते वाले होंगे वो इनकार करके चले जाएंगे। इस मामले पे वृषा के रिश्ते के लिए इनकार हो सकता है और वृषा के खानदान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती है। लेकिन शकील को इस बात का नहीं पता कि भाई यही सरमद होगा जो वृषा के साथ शादी करेगा और आपकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर देगा। जिस हिसाब से वृषा ने अपनी माँ के सामने डिमांड की, ईसा के सामने डिमांड की, अपनी माँ को मजबूर करने की कोशिश की कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए आप मेरी शादी जो है वो सरमद के साथ करवा दे। पहले तो वो मुलाकात की बात करती है, पहले वो भाभी के साथ मुलाकात करती है, जब भाभी के साथ मुलाकात होती है, स्टेबल होती है, तो उसके बाद फिर अपनी माँ के सामने सरमद की डिमांड करती है कि मैंने सरमद के साथ मुलाकात करनी है। तो ईसा मजबूर होकर, सबात वाले मजबूर होकर जाते हैं और सरमद को राजी करते हैं। सरमद बेचारा तो इनकार भी नहीं करता क्योंकि वो तो वृषा के साथ मोहब्बत करता है और वृषा को ठीक देखना चाहता है। तो सरमद और सरमद का जो खानदान होता है, वालिद और माँ, इसे तैयार होकर जो वो वृषा के घर में आ जाते हैं। अब इनको बिठा दिया जाता है। दूसरी तरफ अदालत लग जाती है, वृषा आती है, माँ आती। माँ का मूड बिल्कुल भी लटका हुआ होता है, माँ का बिल्कुल दिल तक नहीं करता, उसके दिल में खोट होता है, उसके दिल में मुनाफकत चाह रही होती है कि भाई यहाँ पर जो वो इन लोगों को नहीं आना चाहिए था। लेकिन मजबूरी का नाम शुक्रिया, मजबूरी समझो कि इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। जिस वक्त वृषा आती है और सरमद को जब देखती है तो सबसे पहले वो सरमद को पहचान लेती है और उसकी जबान पे फौरन सरमद का नाम आ जाता है और कहती है कि सरमद। सरमद जब ये अल्फाज सुनता है तो सरमद के दिल को बड़ा सुकून मिलता है, सरमद के दिल को तो ठंडक मिलती है और सरमद खुश होकर वृषा की तरफ देखता है और वृषा को कहता है कि वृषा क्या आपने मुझे पहचान लिया? तो आगे से वृषा कहती है कि सरमद मैं आपको कैसे ना पहचानती, मैं तो आपके साथ बेपनाह मोहब्बत करती थी और आज भी करती हूँ, तो मैं आपको लाजमी तौर पर पहचानूंगी। यहाँ पर
सरमत को वृषा कहती कि भाई तुम इतने दिन कहाँ थे। देखें कि सरमत तो इतने दिन यहीं पर मौजूद था, लेकिन वृषा इतने दिन बहुत दूर जा चुकी थी। तो इसी वजह से कुछ ना कुछ ऐसा जो हालत होती है ना, जिस हिसाब से बात करिए तो इसकी हालत बेहतर होना शुरू हो चुकी है। तो इसी वजह से अब इसे वक्त तो लगेगा। इस वक्त के दौरान आप देखते हैं कि शकील क्या करता है, क्योंकि शकील का तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और ये बड़ा उम्मीद है कि वृषा के साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। तो अब ये कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा। जब सरमत वाले क्लोज होंगे वृषा के साथ और वृषा अपनी माँ के सामने मजीद से भी डिमांड करेगी कि मुझे सरमत के साथ ही रहना है, तो माँ मजबूर हो जाएगी। और माँ अब इस वक्त जो वो ईसा को कहती है कि जो कुछ भी वृषा कहती है या जो कुछ भी करवाने या मनवाने की कोशिश कर रही है तो आपने हसूत में बात मानी है। तो इसी वजह से ये लोग फिर मजबूर हो जाएंगे और सरमत और वृषा एक साथ रहना शुरू कर देंगे। जब एक साथ वक्त गुजारेंगे तो उसके बाद शकील की माँ को इसे महसूस होना शुरू हो जाएगा कि भाई मेरे हाथ से जो गेम है अब निकल चुकी है। तो फिर से भागेगी और शकील के पास जाएगी और जाकर बात करेगी। शकील को कहेगी कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है, मैंने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से कि किसी भी तरह से जो समझा पाऊं, लेकिन इस वक्त जो ख्याल है बात नहीं मानी आपकी। जिस वक्त सरमत और वृषा क्लोज होंगे तो बीच में शकील की जो माँ होगी से जाएगी और जाकर बात करेगी और वृषा की माँ के साथ उसे कहेगी कि आप ये सब कुछ क्या करवा रही हैं, आपने तो मुझे ज़बान दी थी कि कभी भी इनके साथ रिश्ता नहीं बन पाएगा, इस वक्त आप ये रिश्ता बना रही हैं, इसे गलत कर रही हैं। इस तरह से माहौल जो होगा इसे खराब होता जाएगा। लेकिन आगे से वृषा की माँ जो होगी इसे इनकार कर देगी और कहेगी कि मुझे वृषा की खुशी अजीज है, इसी वजह से मैं सब कुछ करवाने की कोशिश कर रही हूँ। चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी तो उसके बाद देखना कि फिर मैं वृषा को मजबूर करूंगी, वृषा को कहूंगी तो वृषा जो है वो फिर सरमत को दिल से निकाल देगी। और वृषा अगर बात नहीं भी मानेगी तो हम वृषा को इतना तंग करेंगे, जैसे इतना मजबूर करेंगे, प्रेशर डालेंगे कि वृषा जो है वो शादी किसी और के साथ कर लेगी। और देखना कि शकील की माँ एक दफा जरूर आएगी और आकर अपनी जो बहन के साथ ये बात भी करेगी कि भाई शकील की शादी वृषा के साथ करवा दें। लेकिन वृषा जब शकील को देखेगी तो कभी भी उसके साथ शादी नहीं करेगी, बल्कि उसका जो पारा होगा ये हाई हो जाएगा और वो फिर शकील को देखकर उसकी जो हालत होगी इससे खराब हो सकती है, बेहोश हो सकती है। इस मामले पे अब शकील के लिए जो मुश्किलात है ना ये बढ़ना शुरू हो जाएंगी। शकील अब ऐसा दलदल में फंसा जाएगा। इस वक्त तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी प्रेशर नहीं है, किसी किस्म की उसके ऊपर कोई टेंशन ऐसी नहीं है, लेकिन ऐसा आप उसके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। वृषा अपनी माँ के सामने मजीद कौन सी डिमांड रखती है। अपनी माँ को कहती कि माँ जी मैंने सरमत के साथ रहना, तो क्या माँ इसकी जो ये बात मान पाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमत लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली के साथ में अगर जो वो वृषा अपनी माँ को ये बात कहती है कि मैंने सरमत के साथ वक्त गुजारना है, अपनी जिंदगी उसी के साथ गुजारनी, तो क्या माँ इसकी ये बात मान पाएगी। अगर मानती है कि ठीक है मुझे कोई त्रास नहीं है, वृषा और सरमत एक साथ रहती, तो क्या वृषा मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। शकील के पास कौन से सबूत लग चुके हैं जो अपनी माँ के सामने इसे दावा कर रहा है। अगर शकील कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है तो क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा। लाजमी रहते हैं।